बारिश हो रही थी। पेड़ों के नीचे भीगते परिंदे कांप रहे थे। दीदी टुनटुनी, कितना ठंडा पानी गिर रहा है। हमारी छत भी तो टपकने लगी है। मैं जानती हूँ रानो, लेकिन क्या करें, पुराना पत्तों का घर अब टिक नहीं रहा। काश कोई मजबूत घर होता, लकड़ी का, या कोई जादुई सेब का पेड़ ही मिल जाता जिसमें हम घर बना पाते। उसी वक्त एक थका मांदा बूढ़ा साधु पक्षी, बूढ़ा पगला सन्यासी, जंगल में प्रवेश करता है। उसके पंख गीले थे और कुछ पंख टूट हुए थे। कोई है? मैं भूखा हूँ, बहुत थका हूँ। बाबा आइए आइए, हमारे पास आइए, बैठिए पेड़ के नीचे, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। आप भीग गई है बाबा, रुकिए मैं सूखा पत्ता ले आती हूँ। दोनों बहनें अपने सारा जमा किए हुए बीज, फल और सूखे पत्ते सन्यासी बाबा को देती हैं। तुम दोनों बहनें बहुत दयालु हो। बाकी जंगल के पक्षी मुझे देखकर उड़ गए थे। हमारे माता पिता कहते थे, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। हम खुद भी गरीब हैं बाबा, लेकिन दूसरों की मदद कर सके यही काफी है। बूढ़ा सन्यासी मुस्कुराता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। पगला सन्यासी झोली में पंख डालते हुए बोलता है, तुम्हारी इसी सेवा भावना के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये है जादुई सेब का बीज। जादुई सेब का बीज? ये क्या करता है बाबा? इसे किसी शांत जगह पर लगाओ जहाँ बारिश का पानी ज्यादा आता हो। एक रात के अंदर ये उगकर बड़ा पेड़ बनेगा और उस पर उगेगा एक सेब। लेकिन वो कोई आम सेब नहीं होगा। एक सेब खुद ब खुद एक जादुई घर में बदल जाएगा। सच बाबा? क्या उसमें हम रह सकते हैं? हाँ, और वो घर कभी नहीं टूटेगा, न बारिश में, न तूफान में, न आग में। बस एक शर्त है, इसे केवल नेक दिल पंछी ही देख सकते हैं। लालची और जलन करने वाले कभी नहीं देख पाएंगे। बाबा, हम आपका ये उपहार कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें नया जीवन दे दिया। अगली सुबह दोनों बहनें एक छोटे से पहाड़ी टीले पर जाती हैं, जहाँ से पूरा जंगल दिखता है। रानो बीज को प्यार से हाथ में लेकर बोलती है, दीदी चलो इसे यहाँ लगाते हैं, ये जगह बहुत सुंदर है। टुनटुनी बीज को मिट्टी में डालते हुए कहती है, उम्मीद है बाबा की बात सच हो। हमने तो सपनों में भी ऐसा घर नहीं सोचा था। वो दोनों मिट्टी डालती हैं, पास की नाली से पानी लाकर सींचती हैं। रात हो जाती है, बिजली चमकती है, तेज हवा चलती है और अचानक मिट्टी कांपती है। दीदी देखो, कुछ हो रहा है। टुनटुनी खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, रानो, बीज उग रहा है, देखो तो, ये पेड़ कितना चमकीला है। पेड़ देखते ही देखते बड़ा होता है और उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा लाल सेब उगाता है। धीरे धीरे वह सेब एक चमचमाता घर बन जाता है, जिसकी दीवारें सेब की गंध छोड़ती हैं। छत लाल रंग की चमकती है। दीदी, ये सच है ना? हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं रानो, ये भगवान का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। अगले दिन जंगल के पक्षी धीरे धीरे उस पहाड़ी के पास आते हैं। हाँ, इन गरीब बहनों को ऐसा महल जैसा घर कहाँ से मिल गया? हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुम देख पा रहे हो कालू? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये कोई जादू है। वो घर को नहीं देख पाते क्योंकि उनके दिल में ईर्ष्या भरी होती है। उस सेब घर के अंदर भीतर रोशनी, सुगंध, गर्माहट और शांति है। छोटे कमरे, एक रसोई और खिड़कियों से आती सेब के फूलों की महक। रानो, अब हमारे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, बारिश नहीं भिगाएगी। अब हम दूसरों को भी सहारा देंगे रानो। भूखे परिंदों को खाना, बेसहारा बच्चों को छांव। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी एक प्लान बनाते हैं कि जादुई सेब घर को नष्ट कर देंगे। अगर मैं इस घर को न देख पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता। रात को कालू आग लेकर आता है, पर जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ से तेज लाल रोशनी निकलती है और वह पीछे गिर जाता है। इस घर को केवल सच्चे दिल वाले ही छू सकते हैं। तुम जैसा जलनखोर यहाँ से भाग जाओ। कालू डरकर उड़ जाता है। बाकी पक्षी सबक सीखते हैं। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आता है। बहुत से परिंदों के घर उड़ जाते हैं। वो सब बेघर हो जाते हैं। दीदी देखो, ये सब पंछी बेघर हो गए हैं। हमारा घर सभी के लिए है रानो। बाबा ने जो दिया है उसे बांटना चाहिए।
उस सेब घर के अंदर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। बच्चों की किलकारियाँ, रसोई से फल की खुशबू और सेब के घर की दीवारें सब जीवंत हो उठते हैं। रानो मासी, ये घर इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि ये दिल से मिला है बेटा, और ये दिल से ही चलता है। टुनटुनी बच्चे के सिर पर पंख फेरते हुए बोलती है, और अब तुम सब हमारे परिवार हो। ये घर तुम सबका है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जादू वही होता है जो दूसरों के काम आए, और एक सच्चे दिल से मिला उपहार सैकड़ों दिलों को रोशन करता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी रंग बिरंगी आइसक्रीम, पेप्सी, कॉर्न, चोकोबार, ऐसे सभी प्रकार के आइसक्रीम मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी आओ और आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम बेचने वाले की आवाज सुनकर टुनटुनी के 7 बच्चों में से सबसे छोटी बेटी सुनहरी अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे ना, वो आइसक्रीम अच्छी नहीं होती बेटा। अजी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। इतने दिन हो गए हमने आइसक्रीम नहीं खाई। चलिए ना, चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। ए आइसक्रीम वाले, रुको, कौन सी आइसक्रीम है तेरे पास? मेरे पास सभी प्रकार की आइसक्रीम है साहब। आप बोलो, आपको कौन सी चाहिए? अच्छा 3 चोकोबार दे। ये लो। वाह पापा, आइसक्रीम तो बड़ी ही अच्छी है। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा आइसक्रीम खाया है। अजी, ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? ओए उल्लू, ये कैसी आइसक्रीम खिलाई है तूने? ये कहकर बंटी कबूतर उल्लू की गाल पे एक तमाचा मार देता है। कुछ देर बाद उल्लू का दोस्त चील आइसक्रीम बेचता हुआ वहाँ आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। जो एक बार खाएगा वो कभी नहीं खा पाएगा। अरे भाई सुनो, यहाँ पर एक मुन्ना नाम का उल्लू आइसक्रीम बेचा करता था। अरे भाई, मैं ही मुन्ना हूँ। मुन्ना, ये तुझे क्या हुआ? कहीं तू फिर से किसी से मार खाकर तो नहीं आया? क्या बताऊं भाई। फिर उल्लू चील को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। अरे उल्लू, तू तो सच में उल्लू ही निकला। हाँ भाई, तुम भी हंस लो मुझ पे। अरे नहीं भाई, तू तो मेरा भाई है। बता, वो चिड़िया कहाँ रहती है? तुम्हारा बदला मैं लूंगा। क्या सच में भाई? क्या तुम उस चिड़िया से बदला लोगे? और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? अब तो उसके बच्चे में खाकर ही रहूंगा। चल बता मुझे, वो चिड़िया कहाँ रहती है? बच्चों, खेलना बंद करो और मेरी बात सुनो। देखो, मैं कुछ काम से तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। मासी के घर मुझे भी आना है माँ। नहीं बेटा, बाहर बहुत धूप है, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं आएगा और मैं भी अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। तब तक तुम सब घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना और बाहर से भी किसी को अंदर मत आने देना, समझे? सुनहरी, अपने भाइयों का ख्याल रखना। हाँ माँ, ठीक है। टुनटुनी बच्चों को समझाकर बाहर चली जाती है। ये सब चील पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर रहती है वो चिड़िया। अब देख मैं क्या करता हूँ। बच्चे घर में खेल रहे थे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। खिलौने ले लो, खिलौने। ओए छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने। जल्दी जल्दी आओ और खिलौने ले जाओ। भैया, बाहर कोई खिलौने वाला आया है। चलो चलो, जल्दी से खिलौने लेकर आते हैं। तुझे याद है ना, माँ ने क्या कहा था कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा? हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चील भी कहाँ हार मानने वाला था। चील कहता है, अरे ये बच्चे तो बाहर ही नहीं आ रहे। मुन्ना ने सही कहा था, बच्चे बड़े ही चालाक हैं। अब तो मेरे पास बस एक ही उपाय है। सुनो गोलू, माँ के आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। चलो अब हम सब छुपा छुपी खेलते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फ्री में आइसक्रीम खाओ। आओ बच्चों आओ, और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। अरे वाह वाह, फ्री में आइसक्रीम, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। हाँ, मेरे भी। चलो चलो, आइसक्रीम खाने चलते हैं, वरना वो आइसक्रीम वाला दूर निकल जाएगा।
अंकल अंकल, हमें एक एक आइसक्रीम दीजिए। क्या ये आइसक्रीम फ्री में है? अरे हाँ बच्चों, तुम सही जगह आए हो। रुको, मैं अभी तुम्हें आइसक्रीम देता हूँ। चील ने सारे बच्चों को आइसक्रीम दे दी। बच्चे बड़े ही चाव से आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते ही एक एक कर सभी बच्चे बेहोश होने लगते हैं। ओए, आखिर ये बच्चे मेरे चुंगल में आ ही गए। चलो, अब किसी के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर चील सारे बच्चों को एक बोरी में भर लेता है और वहाँ से चला जाता है।